नमस्कार। थोड़ा रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन को अभी के इस पल में ले आइए। कभी ऐसा हुआ है कि पैसा होते हुए भी दिल में शांति ना हो, या फिर चीजें खरीद लेने के बाद भी मन खाली खाली सा लगे? आज की यह शांत बातचीत उसी खालीपन को धीरे धीरे समझने की कोशिश है। हम सब जिंदगी भर पैसे कमाने में लगे रहते हैं, कोई ज्यादा कोई थोड़ा, लेकिन बहुत कम लोग यह सीख पाते हैं कि पैसे को कैसे खर्च किया जाए ताकि जिंदगी भारी नहीं, हल्की लगे। यह किताब हमें यही याद दिलाती है कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है। यह हमारे मन, हमारे डर, हमारे बचपन और हमारी आदतों से गहराई से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में अक्सर बचपन से सिखाया जाता है कि पैसा जोड़ो, बचाओ, संभाल कर रखो, लेकिन यह कोई नहीं सिखाता कि पैसा खर्च करते समय दिल और दिमाग को कैसे साथ रखा जाए। कभी आपने देखा है, कोई नया फोन लेते ही कुछ दिनों में पुराना लगने लगता है। नई बाइक लेने के बाद भी मन कहीं और भटकने लगता है। कपड़ों की अलमारी भरी होने के बाद भी कुछ पहनने को नहीं है वाला एहसास आता है। असल में समस्या चीजों की नहीं है, समस्या हमारे अंदर की उस बेचैनी की है जो हम पैसे से भरना चाहते हैं। हम थकान मिटाने के लिए खरीदते हैं, दुख छुपाने के लिए खरीदते हैं, दूसरों से आगे दिखने के लिए खरीदते हैं, और कभी-कभी सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि सब खरीद रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी खुद से शांति से पूछा है, मैं ये क्यों खरीद रहा हूं? क्या यह मेरी जिंदगी को आसान बनाएगा या सिर्फ कुछ समय के लिए अच्छा महसूस करवाएगा? इस किताब की सबसे गहरी बात यही है कि पैसा खर्च करना एक कला है, और हर कला की तरह इसे भी समझ, अभ्यास और धैर्य चाहिए। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक आदमी है जो हर महीने सैलरी आते ही महंगे रेस्तरां में खाने जाता है। उस पल उसे लगता है कि वह खुश है, लेकिन महीने के आखिर में जब पैसे कम पड़ते हैं तो वही खुशी बोझ बन जाती है। अब दूसरा आदमी है, वह कभी कभी बाहर खाता है, लेकिन ज्यादातर पैसे अपने परिवार के साथ समय बिताने में, किसी कोर्स में या अपने शरीर और मन की देखभाल में लगाता है। उसकी खुशी शांत है, गहरी है। दोनों पैसे खर्च कर रहे हैं। फर्क सिर्फ यह है कि एक आदत से खर्च कर रहा है और दूसरा समझ से। यह किताब हमें सिखाती है कि खर्च करने से पहले रुकना बहुत जरूरी है। सिर्फ कुछ सेकंड और खुद से पूछना, क्या यह खर्च मेरे डर से आ रहा है या मेरी जरूरत से? हम अक्सर भविष्य की चिंता में आज को खराब कर लेते हैं, या आज के दिखावे में भविष्य को मुश्किल बना लेते हैं। सही खर्च वह होता है जो आज भी सुकून दे और कल भी पछतावा न दे। पैसा अगर सही जगह खर्च हो तो वह बोझ नहीं, सहारा बनता है। गलत जगह खर्च हो तो वह सबसे भारी बोझ बन जाता है। इस किताब की एक और गहरी सीख यह है कि हर खर्च बराबर नहीं होता। कुछ खर्च आपको थका देते हैं, कुछ खर्च आपको मजबूत बनाते हैं। सोचिए, कौन सा खर्च आपको बार बार वही परेशानी देता है, और कौन सा खर्च आपको अंदर से बड़ा बना रहा है? जब आप अपने पैसे को अपने मूल्यों के साथ जोड़ते हैं, तब जिंदगी अपने आप सरल होने लगती है। धीरे धीरे आप कम खरीदते हैं, लेकिन सही खरीदते हैं। कम दिखाते हैं, लेकिन ज्यादा जीते हैं। पहले आप पैसे के पीछे भागते थे, अब पैसा आपके साथ चलने लगता है। यह कोई अचानक बदलने वाली बात नहीं है। यह एक शांत यात्रा है, जहां आप हर महीने, हर फैसले के साथ थोड़ा और समझदार बनते हैं। और सबसे खूबसूरत बात, आप खुद को दोष देना बंद कर देते हैं। आप सीखते हैं, गिरते हैं और फिर शांत होकर आगे बढ़ते हैं। अगर आज आप पैसे को लेकर उलझन में हैं, तो यह आपकी कमजोरी नहीं है। यह सिर्फ एक संकेत है कि अब आपको पैसे से नया रिश्ता बनाना है। एक ऐसा रिश्ता जो डर पर नहीं, समझ और सम्मान पर टिका हो। अब इस पल में एक बार फिर सांस लीजिए और खुद से वादा कीजिए कि अगली बार खर्च करते समय आप खुद को सुनेंगे। अगर यह शांत बातचीत आपके दिल तक पहुंची है तो इस किताब को जरूर देखें। लिंक आपको नीचे विवरण में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो धीरे से लाइक कर दीजिए। ऐसी ही शांति भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे जरूरी,